जय हिंद। 12th क्लास। चलिए एमीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं अपन एमीन के रासायनिक गुण। कितने हो गए थे, जो भी हो गए थे पॉइंट आप आगे डाल लेना आप लोग, ठीक है। मुझे याद नहीं है अभी कौन से हो गए थे, कितने हो गए थे, कितने नंबर पर चल रहे थे। अब है हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, CH2 के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइसल्फाइड 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 मतलब CH2 के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, दिखाई दे रहा है, चलो बोल तो रहा ही ना, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो हेडिंग डालेंगे प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को जाना जाता है हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया या तेल अभिक्रिया, ऑयल मतलब तेल, अभिक्रिया के नाम से मोस्ट आईएमपी रिएक्शन हो जाती है। अब ये हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। इसमें जो उत्पाद बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, उसमें सरसों के तेल के समान गंध पाई जाती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को नाम दिया गया हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ठीक है। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है ये, प्राथमिक एमीन के साथ जो अभिक्रिया है मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। चलिए देखिए, तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया CH2 के साथ कराएंगे। पहले CH2 लिख रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 तोड़ के लिख रहे हैं, कार्बन के साथ 2 सल्फर, कार्बन की संयोजकता 4, 2 और 2 4 हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, अभिक्रिया होने वाली है प्राथमिक एमीन के साथ। किसके साथ? प्राथमिक एमीन RNH2, इसके भी 2 अणु RNH2, इसके 2 अणु लिए जाते हैं प्राथमिक एमीन के, तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराने वाले हैं। चलिए देखिए, तो बॉन्ड ओपन करके लिखेंगे। ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हैं यहाँ पर, ये वाला S डबल बॉन्ड CSI, एक बॉन्ड के साथ और एक बॉन्ड के साथ, ठीक है, तोड़ के लिखने वाले हैं। एक बॉन्ड के साथ S के साथ यहाँ से एक H लिख लेते हैं, S के साथ यहाँ से एक H, ये लिख दिया हमारे पास एक H, ये वाला एक H, तो यहाँ पर बचा क्या NHR, यही बचा, इसे ऊपर जोड़ दो NHR, ये जोड़ दिया ऊपर, ठीक है। और दूसरा ऐसा का ऐसा ये NH2R, N की तरफ से जोड़ेंगे NH2R, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता ज़्यादा होती है, जोड़ दिया। देख लो यहाँ पर ध्यान देना, कार्बन डाइसल्फाइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराने वाले हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड को तोड़ के लिखा, कार्बन की संयोजकता 4 दिखाई, प्राथमिक एमीन के 2 अणु लिए, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा। यहाँ से कार्बन, ये 2 बॉन्ड तोड़ने वाले हैं, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड के साथ S के साथ एक H यहाँ पर जोड़ा था, इसके साथ ये वाला एक H यहाँ जोड़ दिया, ऊपर बचा क्या NHR, यही बचा, और नीचे ये तो पूरा ऐसा ही था, तो ये लिखा NH2R, ये है थायो कार्बनिक लवण। कौन से? थायो कार्बनिक लवण, ये प्राप्त हो गए। कौन? थायो कार्बनिक लवण। अब ये जो थायो कार्बनिक लवण हैं, इनकी अभिक्रिया करा दी जाती है HgCl2 के साथ। किसके साथ? HgCl2 के साथ, ठीक है, HgCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले ही बना देता हूं मैं, बन जाते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनाइड RNCS। देखो क्या क्या ले लिया मैंने, क्या क्या ले लिया, मान लो ये R ले लिया, ये L ले लिया, ये C ले लिया, ये S ले लिया, RNCS, ठीक है। और जो बाहर निकलना है वो देखो क्या बाहर निकलता है, यहाँ से Hg जो है इस एक S को अपने साथ लेता है और HgS मर्क्यूरी सल्फाइड ये बाहर, RNH2 बाहर, प्राथमिक एमीन एक अणु RNH2, ये पूरा गया बाहर RNH2 प्लस। अब देखो क्या बचा हुआ है,
एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 क्लोरीन, मतलब HCl बाहर निकलेगा, कितना 2 अणु ये। तो इसमें मेन उत्पाद है एल्किल आइसो थायोसाइनाइड, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। यही वो उत्पाद है जिसमें सरसों के तेल के समान गंध पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये अभिक्रिया कहलाती है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करने पर थायोकार्बनिक लवण प्राप्त होते हैं, जिसकी अभिक्रिया HgCl2 के साथ करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसमें सरसों के तेल के समान गंध पाई जाती है। यही कारण है कि इस अभिक्रिया को हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराई जाती है, तो वो किस नाम से जानी जाती है, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इसमें लिखेंगे प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराने पर थायोकार्बनिक लवण प्राप्त होते हैं, जिसकी अभिक्रिया HgCl2 के साथ कराने पर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। इसे पहले ही बना दो, RNCS, ये आपको याद होना चाहिए, यही बनता है क्रिया में। ठीक है, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल क्रिया में क्या प्राप्त होता है, RNCS एल्किल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसमें सरसों के तेल के समान गंध पाई जाती है। बाहर निकाल दो ये RNH2 प्राथमिक एमीन और HGS बाहर निकाल दो, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ एक हाइड्रोजन, 2 और 2 Cl, ये Cl गया बाहर। ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारे पास। अब अपन प्राथमिक एमीन हो गई, अब नेक्स्ट रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, द्वितीयक के साथ। चलो देखो, तो द्वितीयक एमीन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएंगे। द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएंगे। पॉइंट बी, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, फिर से तोड़ के लिख दो, कार्बन की संयोजकता 4, ये है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराने वाले किसकी, द्वितीयक एमीन R2NH, द्वितीयक एमीन, एक ही अणु लेते हैं बस इसका। तो जैसे उसमें अभिक्रिया थी वैसे इसमें तोड़ के लिखेंगे इस बॉन्ड को, ये ऐसा ही S डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया। S के साथ हमेशा H, SH, ये वाला H ले लिया, क्या बचा NR2, यही बचा। इसका नाम है थायोकार्बनिक लवण, थायोकार्बनिक लवण प्राप्त हो गए। अब इस थायोकार्बनिक लवण की अभिक्रिया करा दी जाती है HgCl2 के साथ, HgCl2 के साथ, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, तो द्वितीयक एमीन में लिखेंगे कि द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराने पर थायोकार्बनिक लवण प्राप्त होते हैं, जो HgCl2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते, HgCl2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते। ठीक है, ये हो गई तीसरी। अब तृतीयक एमीन, ये जो होते हैं तृतीयक एमीन, ये तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया ही नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि तृतीयक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। फुल स्टॉप। तो ये हो गई कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, और ये ऐसी अभिक्रियाएं थी जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीनों में अंतर बता रही थी। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में अंतर दर्शाती हैं, तो आप लिख सकते हो। हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाएगा, आपसे नाम के हिसाब से ही पूछा जाएगा। जैसे बोल देगा हिंसबर्ग अभिक्रमक द्वारा तीनों एमीनों में अंतर बताओ, या CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा तीनों एमीनों में अंतर दर्शाओ, क्योंकि ये 3 नंबर का आना है यहाँ से, या 4 नंबर का। तो इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन तो पहले से ही हो गई है, कहाँ से पूछ दी जाएंगी है। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे। चलिए, ये हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बनता है एक, क्वेश्चन कहता है कि क्या कारण है कि एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। क्वेश्चन कहता है एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्यों।
अथवा में क्वेश्चन कहता है कि एनिलीन का नाइट्रीकरण करने से पूर्व, एनिलीन का नाइट्रीकरण करने से पूर्व एसिलीकरण किया जाता है क्यों? एसिलीकरण किया जाता है क्यों? चलो देखो तो क्या होता है। एनिलीन जो होता है या फेनिलेमीन C6H5NH2 फेनिलेमीन, अगर उसका अपन सीधा नाइट्रीकरण करा देंगे, मतलब अगर उसकी अभिक्रिया सीधी नाइट्रिक अम्ल के साथ करा देंगे तो होगा क्या? उसका जो एमीन समूह है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत, ठीक है, और वो टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, फिर कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। तो उस एमीन समूह को सुरक्षित रखने के लिए फेनिलेमीन की अभिक्रिया सीधी नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं कराई जाती है। उसके लिए सबसे पहले फेनिलेमीन की अभिक्रिया कराई जाती है एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिलीकरण कराया जाता है, मतलब एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। फिर से सुन लीजिए, यही लिखने वाले हैं अपन। इसमें लिखेंगे कि फेनिलेमीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्योंकि फेनिलेमीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर फेनिलेमीन का एमिनो समूह ऑक्सीकृत हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः एमिनो समूह को सुरक्षित रखने के लिए फेनिलेमीन का सीधा नाइट्रीकरण नहीं कराया जाता है, बल्कि उसका एसिलीकरण कराया जाता है। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन भी है यहाँ पर, किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होने वाली। फेनिलेमीन C6H5NH2, C6H5NH2 नाम है फेनिलेमीन। तो फेनिलेमीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, फेनिलेमीन की अभिक्रिया सीधी नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं कराने वाले। सबसे पहले क्या कराएंगे? उसका एसिलीकरण। एसिलीकरण मतलब एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अपन कराने वाले हैं। तो CH3COCl, एसिड क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो यहां से एक हाइड्रोजन एक Cl को अपने साथ लेता है और HCl बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जगह खाली हुई हाइड्रोजन, तो ये बचा CH3CO, यहीं पर जाकर जुड़ जाता है। NH बचा और क्या बचा? ये COCH3, COCH3 ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब तो सीधा नाइट्रीकरण नहीं कराया एनिलीन का, अब नाइट्रीकरण करा सकते हैं। ये जो उत्पाद बना, अब नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया, तोड़ के लिख रहे हैं OH-NO2। समझ ही गए होंगे क्या बाहर निकलने वाले, दो अणु इसके, दो अणु इसके। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थो वाला एक हाइड्रोजन, एक नाभिक में आर्थो वाला और दूसरे नाभिक का पैरा वाला हाइड्रोजन, इस एक OH को साथ लेगा, H2O बनाएगा, ये एक OH को साथ लेगा, H2O बनाएगा, और क्या बनकर? H2O बनकर बाहर। H2O को कितने अणु? दो अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहले नाभिक पर जगह खाली हुई आर्थो पर, बचा NO2, आर्थो पर पोजीशन पर जुड़ जाएगा। यहाँ से मैं करा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ऐसा ही NHCOCH3 यहाँ पर जुड़ गया आके NO2। ठीक है, प्लस अब दूसरे में पैरा पोजीशन पर जगह खाली हुई थी, तो पैरा पोजीशन पर आके जुड़ेगा NO2। ऊपर ऐसा ही NHCOCH3 और ये जुड़ गया आके NO2, जुड़ गया। अब क्या करते हैं इसका करा देते हैं जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया, जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखो तो क्या होता है, यहाँ से मैं बाहर निकालने वाला हूँ एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ। CH3COOH, दो अणु बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि दो हैं ये। देखो ये रहा CH3COOH, CH3COOH, ये रहा। एक तो आपको ये दिख गया, दूसरा ये CH3COOH, दो ही है ना, बाहर गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जगह खाली हुई, यहां से ये चला गया, ये भी जगह खाली हुई, H बचे कितने? दो, एक इसके साथ एक इसके साथ जुड़ जाता है। ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा NH2 और यहां पर NO2 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, प्लस दूसरे वाले में
दूसरे वाले में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा आके, NH2, और ये NO2, ऐसा का ऐसा ही, ये देखो यही पर प्राप्त हुए। अब इसके नामकरण करने, एक पर आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है और एक पर पैरा, और ये फेनिलएमीन है या एनिलीन है, इसका नाम है आर्थो नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये सब क्रिया में क्या प्राप्त होता है, आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, जो मैंने पहले बोला था वही लिखेंगे इसमें, बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से नीचे ये लिख देंगे। तो सीधा नाइट्रीकरण नहीं कराया, देखो इसकी अभिक्रिया सीधी नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं कराई, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं, फिर ये बनता है, फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक छोटी सी अभिक्रिया है जिसका नाम है डायएजोटीकरण, जिसका नाम क्या है, डायएजोटीकरण अभिक्रिया, डायएजोटीकरण, डायएजोटीकरण। इसमें होता क्या, फेनिलएमीन NH2, फेनिलएमीन या एनिलीन, एनिलीन बोलें या क्या बोल दें, फेनिलएमीन बोल दें, फेनिलएमीन बोल दें, बात तो एक ही है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम है इसके। अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ और HCl के साथ। तो यहां से 2 3 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन जो है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन गए बाहर, 4 हाइड्रोजन जल बनकर H2O। ये देखिए, ये दोनों ऑक्सीजन को अपने साथ लिया, जल बनकर बाहर, और 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, नाइट्रोजन भी बाहर चली जाती है, N2 नाइट्रोजन गैस बाहर। क्या बचा, देखो ये जगह पूरी खाली, यहां से ये खाली, ये गया, क्या बचा, सिर्फ नहीं, ये नाइट्रोजन बाहर नहीं जाती इसमें, ये हाइड्रोजन गए, 2 जगह खाली, ये या नहीं आके जुड़ जाएगी, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, वो बनता है इसमें, क्या बनता है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो एक नाइट्रोजन यहाँ और एक Cl बचा था, तो जुड़ गई N2Cl, नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया किस नाम से जाना जाता है, डायएजोटीकरण के नाम से जाना जाता है। ये भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, ये पढ़ना था इस चैप्टर में अपने को। ठीक है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट IMP टॉपिक है ये भी। ठीक, चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे इसमें, फेनिलएमीन या एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ टेम्परेचर भी होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने पर बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से, फेनिलएमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने पर बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। तो ये हो गई। अब एक अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, ये भी IMP है, युग्मन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, की अभिक्रिया कराई दी जाती है फेनिलएमीन के साथ, मार्कर भी खत्म होने वाली इंक, फेनिलएमीन, फेनिलएमीन के साथ। नीचे लिखूंगा मैं, उधर जगह नहीं बची है, फेनिलएमीन के साथ। देखो तो हर जगह हाइड्रोजन है, इसे बस कुछ नहीं ऐसे में लिख लिया, खड़े होकर ना लिटा लिया इनको, है ना, थक गए थे ये खड़े खड़े, इसलिए लिटा लिया इनको। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, हर जगह एक एक हाइड्रोजन तो है, ये वाला हाइड्रोजन इस Cl को अपने साथ लेता है और क्या बनकर, HCl बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो जगह खाली हुई, यहाँ
बॉन्ड बचा, यहां पर भी Cl गया मतलब बॉन्ड बचा। तो बस इसी को अपन व्यवस्थित करके लिख दे। N 2 नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन को तोड़ के लिख रहे हैं N NH2, ये देखो इस तरीके से NH2 ये वाला ऐसा कैसा है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 दिख रही है, 2 और 1 3, इसमें भी 3 इसमें भी 3, इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें लिखेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फेनिल एमीन के साथ करने पर पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म यहीं पर, ठीक है। जय हिंद।